अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुंदों और पल्लों वाली शलवार बनाएंगे। उसके लिए हमें 3 पीसेस कपड़ों के चाहिए। एक हम पल्लों के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक हम कुंदों के लिए और एक हम बेल्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम पल्ले बनाएंगे। पल्ले बनाने के लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 2 फोल्ड करना है और हमारा इस जो एरिया है इसकी जो विड्थ आप कह सकते हैं वो 16 इंचेस होनी चाहिए। यानी एक साइड 16 इंचेस की होती है और दूसरी साइड भी 16 इंचेस की होती है। ये हम 16 इंचेस की सीधी इस तरह से निकाल लेंगे पट्टी। फिर हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी 4 फोल्ड हो गई है और इसमें आपने शलवार की लंबाई लेनी है। लंबाई लेके और चौड़ाई 16 इंचेस ले लेनी है। लंबाई आप जितनी चाहेंगे आप उतनी लेंगे। ये 36 इंचेस आप समझ लीजिए लंबाई, और उसमें आप 2 इंचेस ऐड करेंगे क्योंकि नीचे से भी ये फोल्ड होगा। अगर आप अलहदा से पांचे लगा रहे हैं तो फिर आप इसको कम लेंगे और नीचे अलहदा से कपड़ा लगा लेंगे। ये हमारे पल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने कुंदों की तरफ। इसके लिए भी हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। 2 फोल्ड करने के बाद आपने जितनी क्राउच एरिया लेना होगा उतनी आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे और उस निशान से इधर 2 इंचेस या 2.5 इंचेस पे एक और निशान लगा लेंगे। उसके बाद सेम दूसरे हिस्से पे आपने जितना क्राउच एरिया लेना होगा वो लेके इधर 1.5 इंच या 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और बेल्ट हमने 6 इंचेस की इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई इसकी 23 इंचेस लेनी है। ये मैं अपने नाप के मुताबिक बता रही हूँ, आप अपने नाप के मुताबिक करेंगे। आप अपनी हिप का राउंड मेजर करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और उसमें 6 या 5 इंच ऐड करेंगे तो आपकी बेल्ट की चौड़ाई निकल आएगी। और लंबाई आप जितनी चाहेंगे आप उतनी ही रखेंगे। इसमें 2 इंचेस हमारा इलास्टिक का भी जाता है, आप उतना ही रखेंगे। ये हमने 6 इंच रखी है यहाँ पे और इसमें 2 इंच इलास्टिक का जाएगा तो ये 4 इंच रह जाएगी। आप जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। ये बस मैंने एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे मार्क ये मेजरमेंट्स की हुई हैं। अच्छा, हम इस पे वापस आते हैं। ये जो हमने निशान लगाया था अब हम इसको इस निशान के साथ लाइन लगा के मिला लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारी कटिंग हो गई है। हमारे पास इस तरह से 2 पीसेस आ चुके हैं। अब हमने इनको इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने के बाद ये हमने फर्जी तौर पे यहाँ पे लगा लिया था। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी चौड़ाई मालूम कर लेनी है। यानी जितनी आपकी थाई की चौड़ाई होगी उतनी आपने यहाँ पे मेजर करके आप समझ लीजिए ये 21 इंच हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे 21 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे क्राउच एरिया चाहिए था वो 10 इंचेस चाहिए था, तो हम उसमें ऊपर की सिलाई और नीचे की सिलाई का मार्जिन भी इसमें ऐड कर लेते हैं और ये हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। यानी हमें इतना चाहिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आप निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ से भी ये ज़्यादा है कपड़ा तो फिर आप इसको निशान को इधर से दोबारा से बराबर करेंगे। अगर ये सही है तो आप यहाँ से बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे। अब ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम सिलाई का जानेंगे कि इसकी सिलाई कैसे होगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पल्ले थे इनको इस तरह से कुंदों के साथ ये इस तरह से अटैच होंगे। ये इस तरह से हमारे अटैच होंगे। एक जो हमारा पल्ला होगा उसके साथ ये 2 कुंदे और दूसरा पल्ला जो होगा उसके साथ दूसरे 2 कुंदे हमारे अटैच हो जाएंगे। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा एक तरफ को अटैच होगा और इसी तरह से हमारा दूसरी तरफ भी अटैच होगा। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो हम इसको काट लेते हैं यहाँ से। ये इस तरह से एक हो गया और इस तरह से हमारा दूसरा अटैच हो जाएगा इस तरह।
इस तरह अटैच जब हो जाएगा उसको फिर हम ऐसे करेंगे तो ये इस तरह हमारा एक पांचा बन जाएगा सलवार की एक साइड, और इस तरह से दूसरी साइड बन जाएगी। फिर नॉर्मली जिस तरह आप शलवार सीते हैं उस तरह से उसको सी लेंगे। मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह से सिलेगा। अब हम इसकी सिलाई की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पल्ले और ये हमारे कुंदे आपस में जुड़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसको ये दूसरी साइड के भी हमारे समझें कि जुड़े हुए हैं, हमने इनको आपस में इस तरह से रख के इसका जो हमारा क्राउच एरिया होगा उसकी हमने हमारा ये जो क्राउच एरिया है इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है, और इस तरफ को भी हमने अपने क्राउच एरिया की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो पहले नीचे से पांचे मोड़ लें, और उसके बाद आप ऊपर की नेफा वगैरह बना लें बेल्ट का, और अगर आप चाहें तो पहले नेफा वगैरह बना के फिर कर लें। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से हमारी शलवार की शेप आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये शलवार की शेप में आ चुका है। ये इस तरह से हमारी शलवार कुंदों पलों वाली रेडी हो जाती है, और ऊपर हम बेल्ट लगा लेते हैं, और जो हमारा ऊपर से खुली जगह रह जाती है वो हम उसको चुन्नटें डाल देते हैं उसमें, और सेंटर की सिलाई भी हम लगा लेंगे। उम्मीद है आपको कुंदों पलों वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।